क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत पर आज गहरी नजर इसलिए भी थी क्योंकि आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने आज कई अहम बातें भी की है, जिस दौरान उन्होंने 5 अगस्त का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा भारत हमलों की जद में है, मीडिया पर कदगने लगाई जा रही है। इस बीच गुलाम अहमद मीर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने भी खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने सबसे पहले रियासत को बहाल करने का मुतालबा भी दोहराया और साथ साथ इस बात को भी दोहराया कि उसके बाद आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। 370 और 35A अदालत के अंदर जेर समात है, ताहम उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद थे और आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर का श्रीनगर के अंदर भी उन्होंने इफ्तिताह किया और ये इफ्तिताही तकरीब के दौरान वहां पर मीडिया और फिर आवाम से यानी पार्टी वर्कर से उन्होंने खिताब भी किया। उससे कबल आज राहुल गांधी गांदरबल चले गए थे, तुलमुला गए थे, जहां पर उन्होंने माता खीर भवानी के मंदिर में जाकर खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया और शाम होते होते दरगाह हजरत बल श्रीनगर में भी हाजिरी दी और इस वक्त वो वापस रवाना हुए हैं। गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोनों बातों को, और उसके साथ साथ हमारे साथ 2 मेहमान कांग्रेस के तर्जुमान और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी के बयान और गुलाम नबी आजाद के बयान को। फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। आज सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने, जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फ्री स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। टेरिटरी का जिन्हें दर्जा हासिल था, उन्हें स्टेटों का दर्जा दिया गया, लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। इस तरह के हालात और यहां किस तरह के हालात रहे वो न पूछें, वो से एक बुरा ख्वाब
समझ के अगर हम भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना शायद फुल स्टेटहुड होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी है हमने कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन। मीर साहब का अगर याद हो गए, मीटिंग में थे वहां, मैंने इनको बताया कि भाई अगर आप पहले इलेक्शन करोगे तो फिर एक दफा गड़बड़ हो जाएगा। कई पार्टियां कहेंगे हम हिस्सा नहीं लेंगे कहीं जगह, तो फिर वो विवाद शुरू होगा। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित। चलिए जी, दोनों लीडर्स को आपने सुन लिया। अब जरा चलते हैं सीधे दोनों पार्टियों के तर्जुमान रविंदर शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रेणु भाटिया, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैडम आप ही के पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत हमलों की जद में है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर ताल ठोक दिया श्रीनगर से। इश्फाक जी, राहुल गांधी तो इस तरह की ताल ठोकते रहते हैं। का बेस कुछ होना चाहिए, ताल थोड़े सुर में होनी चाहिए और उस सुर का कनेक्शन आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को पब्लिक जो है फिगर रखने के लिए होना चाहिए। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी और आज सुबह से आप लोग अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, सभी चैनल्स पर ये बात राहुल गांधी जी की आ रही है कि वो कश्मीर गए, उन्होंने दौरा किया। बड़े मजे की बात है, ऐसी बातों पे वो ट्वीट कर देते हैं जो दिल्ली में होती हैं, बीतती हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। लेकिन कश्मीर में जब यहाँ का युवा आतंकवाद की ओर बढ़ता है, पत्थरबाजी की ओर बढ़ता है, गुनाहों की ओर बढ़ता है, पढ़ने वाले बच्चे बंदूक लेकर वापस आते हैं, तो उसके ऊपर राहुल गांधी की जुबान नहीं चलती। सोचने का विषय ये है कि राहुल गांधी दिखाना क्या चाहते हैं। ये वो केरला जाते हैं तो वहां का टीका लगा देते हैं, बनारस जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर देते हैं। और आप अगर कभी इनको बिठा के पूछे, ना इनको ओम का मंत्र आता होगा, ना जनेऊ की परिभाषा आती होगी और ना जनेऊ का ये पता होगा कौन सी तरफ पहनना है, कौन सी तरफ नहीं पहनना। तो इस तरह से जनता को गुमराह करना छोड़ दें। जहां पर इनको जनता ने भुलेखे से फिर से भेजा है दोबारा, चाहे वो दूसरे क्षेत्र से इस बार वो चुनाव लड़े अपना क्षेत्र छोड़कर, लेकिन कम से कम उतना तो कर लें जिस क्षेत्र में लोगों ने भेजा है उनकी बात को समझ लें, उनकी जो है कमियों को दूर कर दें। पूरे ऑल ओवर कश्मीर की बात करने से पूर्व पहले वो आंकड़े तो सुधार लें। वो आंकड़े तो ताल ठोकने से पहले सुर होने चाहिए थे और राहुल गांधी जी के सुर बिगड़े हुए हैं जी, वो अपना काम कर नहीं पाते और दूसरे कामों में जरूर उलझ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि इनको तो सुर पसंद नहीं आ सकते, ये एक ही आदमी से डरते हैं, चाहे उसकी जासूसी करें, चाहे उसकी हर चीज इनको नापसंद है। अगर धर्म को माने तब भी परेशानी, ना माने तब भी परेशानी। और सर्वधर्म देश है, अनेकता में एकता में विश्वास करने वाला ये देश है और कांग्रेस पार्टी है। इसका नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को सबको सम्मान करना पड़ता है। वो जहाँ माता खीर भवानी के जो हिंदुओं का बहुत बड़ा श्राइन है और कश्मीरी पंडितों का रेवर्ड श्राइन है, वहीं वो हजरत बल भी गए दरगाह। और ये रवायत रही है गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस की। और अगर उसके साथ साथ वो यहाँ आए थे और उन्होंने ये किया तब भी परेशानी है। और उन्होंने कहा, ये इसमें हकीकत है और क्या झूठ है, कि पार्लियामेंट के अंदर जो जब वो बोलना शुरू करते हैं, सारी रूलिंग पार्टी के मंत्री जो है उनको बहुत परेशानी हो जाती है। मेजॉरिटी का मतलब ये थोड़ा है कि माइनॉरिटी की वॉइस नहीं सुननी, कोई आवाज जो है वो तो सुनते नहीं। इसलिए ये हमारा कहना है कि इनको परेशानी तो है। उन्होंने जो बात कही कि भाई कश्मीर का मसला हो, कोई मसला हो, उसको जो है वो वहां उठाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं। सरकार सुनती होती तो इस तरह से बिल नहीं आता। आपने थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की पार्टियों से पूछ लिया होता। और जो आज है वो तो मांग सारे लोग कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर को यूटी से कम स्टेट अच्छा जी, वापस दे दो। रविंद्र शर्मा जी, आज राहुल गांधी साहब कह रहे थे कि देखिए दो तरह से हमले होते हैं जी, एक डायरेक्ट हमला होता है, एक इनडायरेक्ट हमला होता है। मुल्क के अंदर इनडायरेक्ट हमला चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट हमला चल रहा है। इसकी थोड़ी सी वजाहत हो तो बीजेपी से भी बात डायरेक्ट हमला ये है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या माने है? डायरेक्ट हमला ये है कि जम्मू कश्मीर को खमेजा भुगतना पड़ा।
बाकी तो संस्थाओं को हमला है वो उन्होंने गिना। सारे मीडिया पे जासूसी में तो राम और हिंदू से लेकर हिंदुस्तान टाइम तक और इंडियन एक्सप्रेस तक वो सारी चीजें तो आई, और जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटा दिया कि यहाँ 175 साल जो रियासत थी उसको मिटा करके यूटी बना दिया गया। इसलिए उसका मतलब ये है कि आपने जम्मू कश्मीर को सजा दे दी। किस चीज की सजा दी? जम्मू को भी सजा दी और विभाजन कर दिया। आज यूटी का जो लेजिस्लेचर है, जो यूटी का क्या इख्तियार, यूटी स्टेट बनती है। इसलिए ये मांग जम्मू की भी है, कश्मीर की भी है, और आज वही डिमांड उठ रही है। लगे ले और करगिल इकट्ठे होकर के कहते हैं हमें स्टेट भी दो, हमें 370 जैसा कानून भी दो। और फिर मुझे बताइए कि जो देश भर में कानून है 371 है, कहीं 10 स्टेटों में और किस्म के आपने अधिकार दिए हैं। जम्मू कश्मीर की जो एक विचित्र इतिहास रहा है, और इन्होंने उस वक्त तिरंगा हाथ में लिया कश्मीर ने और जिन्ना को और पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। उस वक्त तो सारी मजाती जो है उन्होंने महाराजा का और पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का साथ दिया। इसलिए इस देश को इन्होंने खुद चुना। आज आप कहते हैं कि वहां तिरंगा चढ़ा दिया, हमने तिरंगा रंग कर दिया और कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा मजबूत हो गया, इंटीग्रेशन हो गई। दिलों को दिल्ली और दिल की दूरी जो है वो कश्मीर से दूर हो गई। और आप कहते हैं दिलों को जोड़ना है, दिल्ली को जोड़ना है। रेणु भाटिया जी रिस्पॉन्ड करेंगे, दिलों की दूरियां भी बढ़ गई और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की दूरी भी बढ़ी। जिस तरीके से पेंट करने की कोशिश की जा रही है, सूरत हाल तो कुछ अलग है। यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर डायरेक्ट और पूरे देश के अंदर इनडायरेक्ट हमले हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का मैंने अभी भी कहा सुर ताल बिल्कुल अलग रहता है, चाहे वो सदन में हो चाहे देश के किसी कोने में जा रहे हो। सरकार लोगों को जोड़ने की बात करती है, सरकार किसानों को आगे बढ़ाने की बात करती है, सरकार लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात करती है, तो ये राहुल गांधी जी अपना राग अलापते हैं। सरकार जब सोचती है कि किसी के बीच में बिचौलिया हट जाए तो राहुल गांधी। एक सेकेंड शर्मा जी, आप बहुत अच्छे वक्ता प्रवक्ता है, मैंने आपको पहली बार अपने साथ सुना है, तो मैं आपको नमन करती हूँ। बहुत अच्छी भाषा आप बोलते हैं। परंतु नहीं, आप ऐसा ध्यान ना भटकाएं मेरा, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अपनी बात के ऊपर मजी हुई भी हूँ और प्रॉपर बोलूंगी। इस बात की मैं यही बात सिर्फ कहूंगी कि जब भी आप राहुल गांधी जी की अगर कैसेट रिवाइंड करके देखें या उनके ट्वीट को रिवाइंड करके देखें, मैं एक उनका ट्वीट पढ़ रही थी 16 फरवरी 2020 का, जिसमें उन्होंने जेएनके को पाक का हिस्सा दिखाया। अब मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी की नॉलेज में कमी है या राहुल गांधी जी एक सुरसुरी छोड़ना चाहते हैं ताकि वो पूरा दिन मीडिया में छाए रहें, क्योंकि उनको पूछना कम हो गए लोग, या उनके जब दिग्विजय या दूसरे नेता पाक के साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इनका फला सिस्टम पसंद है। अभी 18 अक्टूबर का मैं एक वो बयान पढ़ रही थी जिसकी वेब चैट पे शशि थरूर ने कहा कि पाक की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। मुझे ताज्जुब हो रहा था। शर्मा जी आप बैठे हैं, आप मुझे केवल इतना बता दें कि कश्मीर में कितने लोगों ने वैक्सीन करवाया है अभी लेटेस्ट? कुछ छोटा मोटा आता चाहे थोड़ा सा कश्मीर में मैडम मैं आपको कहूँ, मेरे कम से कम 20 बयान होंगे कि हमने कहा कि वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की कमी थी। कश्मीर में लोग वैक्सीन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? बिल्कुल करा रहे, बिल्कुल करा रहे। वेरी गुड। मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी शर्मा जी, मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। मैं आज ही सुबह कश्मीर पहुंची हूँ और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मैंने देखा जगह जगह पर काउंटर्स लगे हुए थे और वो उनका टेस्ट करने के लिए। इसका राहुल गांधी की बात के साथ क्या है जी? मैं समझा नहीं मैम, जरा इसको वजाहत करें। ये तो प्रोटोकॉल सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कहीं और जा रही है, भाग के असली मुद्दे पे आइए। इशफाक जी बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि यही वही राहुल गांधी है ना जो सोचते हैं कि जनता इनको सुने। शर्मा जी भी इनकी बात को दोहराते हैं, उनके नेता हैं इसलिए। लेकिन ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि वैक्सीन नहीं लगाएं, इंडियन वैक्सीन इज रबेश, इंडियन वैक्सीन से मैंने वैक्सीन वाला मामला ही नहीं लिया ना। मैं तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आ रहा था, उस पर अगर आप फोकस कर दी वो ज्यादा बेहतर है। राहुल तो बड़ी चीजें बताते हैं। मेरी पूरी कमाल कर दिया इशफाक जी, पूरी बात तो होने दीजिए ना, आप ऐसा मत करिए। हेलो जी राम जी, कश्मीर आ जाइए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान जी। ठीक है जी, मैं शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं फिर रेणु भाटिया आपसे लास्ट कमेंट भी लूंगा। एक लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैंने राहुल गांधी जी को भी सुना और गुलाम नबी आजाद साहब को भी सुना।
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है रेस्टोर स्टेटहुड, और अपील भी की गई और राहुल गांधी से कहा भी गया कि आप जाके काम कीजिए, अभी 2-4 दिन है सेशन के, एक बिल लाइए ताकि रेस्टोर हो स्टेटहुड और उसके बाद चुनाव हो। तो क्या मैं ये मानूं ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, ये नहीं कहा गया। ये कहा, उन्होंने कहा कि कई ऐसी पार्टियों में रिजर्वेशन हमको भी है, हम कह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा कि हमने फैसला कर लिया कि चुनाव का बहिष्कार कर, हम बाइकाट पार्टी नहीं है, लेकिन बच्चा जम्मू कश्मीर का ये कह रहा है कि स्टेटहुड को वापस किया जाए। वो सरकार, लोगों की अगर सरकार होगी, डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, उनको लोगों की भावना को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ये ध्यान दे दे कि हमको स्टेट नहीं चाहिए और फिर जम्मू में जी के दिखाए, लोग उसको पीटेंगे। क्योंकि ये तो लोगों की बात आपने जो किया, जिस तरीके से किया, वो हमने कहा गलत तरीका था। लेकिन अब जो बात नहीं मान रहे आप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आपको मान रहे हैं। लास्ट सवाल मेरा एक ही है, एक प्रॉपर टाइम पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा और रेस्टोर तब किया जाएगा जब हालात बेहतर होंगे। ये होम मिनिस्टर साहब पिछले दिनों फिर पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं। तो क्या मैं ये मानूं, जो लगातार 2 साल से स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑल इज वेल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मिलिटेंसी कमर टूट चुकी है, अभी उसमें और पॉलिटिकल डिसीजन में काफी फर्क है? इशफाक जी, आप 2 साल का जो भी हमारे बयान भी आए हमारे सीनियर नेताओं के, होम मिनिस्टर के, चाहे वो जब अमित शाह जी थे, चाहे अभी वाले होम मिनिस्टर है, आप ये देखिए कि दोनों ने एक ही बात कही कि कश्मीर में जो है बिल्कुल एक नया कश्मीर का रुख निकलेगा, इसमें युवा आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ये देखिए, वो लोग जो उन आतंकवादियों को उसामा जी कहते थे, हाफिज जी कहते थे, उनको ही यहाँ पर बरगलाने की बात करते हैं। आज कश्मीर का युवा अगर आगे बढ़ना चाहता है, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो यहाँ पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए ये उस चीजों को मानते हैं। वही चीज तो हम समझना चाहते थे बीजेपी से कि क्या सिचुएशन राइट है कि डिसीजन लिया जाए स्टेटहुड को वापस देने के लिए? देखिए, हर स्टेट को उसका बेनिफिट मिले, इस सरकार ने हमेशा इस बात को सोचा है। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। तो सवाल ही किसी ने नहीं उठाया। मैंने छोटा सा सवाल पूछा था कि 2 साल के दौरान सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया था कि ऑल इज वेल, तो क्या पॉलिटिकल डिसीजन होगा स्टेटहुड रेस्टोर होने का? कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात करेगा और हर युवा इस दौर में आगे निकलेगा कि भारत का अंग कश्मीर एक परम ऊंचाई पर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी रेणु भाटिया, और मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रविंद्र शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बढ़ते हैं जी आगे।